आज पीएम मोदी राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं के आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। राहुल, वेरी गुड फॉर्मेट, ऐसे ही रखिए इसको यहां पर। और आपको 2018 में आए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान का एक बयान जरूर सुनना और देखना चाहिए, जब पीएम ने राहुल गांधी के एक व्यवहार पर पलटवार किया था। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आंख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार है, भला हम नामदार से आंख में आंख कैसे डाल सकते हैं। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। तब आंखों का खेल था और अब क्या है, क्या उस पर भी टिप्पणी होगी? पहले तो मैं यही एक सवाल ये जो पंकज जी से यही पूछूंगा, जिन्होंने बोलने के अंदाज पर अभी कहा था। पंकज जी, तबाकों का खेल था, इस बार कुछ मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। नहीं, इस बार तो मामला मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस अगर प्रधानमंत्री का होगा तो इस विपक्षी एकता पर, उसके गठबंधन के, उसके इनर कंट्राडिक्शन पर, जो बार बार कहा भी जा रहा है इंडिया अलायंस को लेकर के। और इससे पहले भी कुछ अमित शाह ने भी कहा था कि कैसे यूपीए का नाम इसकी इंडिया कर दिया गया, किस वजह से किया गया। मुझे लगता है वो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि मुकाबला उन्हीं से है और उससे पहले ही उसके अंदर की चीज को, कमजोरी को बाहर करना चाहेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। अब जरा कुछ डिटेलिंग आपको दिखाते। आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कल लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण में कौन सा शब्द कितनी बार आया, ये अब आपको प्ले ऑन करके दिखाते हैं, आपको बताते हैं। राहुल गांधी, ये देखिए अब आप जरा क्या क्या हुआ। राहुल गांधी कांग्रेस कुल स्पीच जो है 36 मिनट 58 सेकंड है, लेकिन हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। मणिपुर शब्द 28 बार उन्होंने बोला, ये जानकारी हमारे पास है। ये देखिए, अब मैं आपको जो डिटेल दिखा रहा हूं, उसके बाद देखिए, मणिपुर हिंसा का जिक्र 3 बार किया, मणिपुर में रेप का जिक्र उन्होंने 1 बार किया है। ये यहां पर जो फैक्ट्स हैं वो दिखा रहा हूं। इसके बाद राहुल जरा एक और नेक्स्ट चेंज करिए। पीवी मिथुन रेड्डी 4 मिनट की स्पीच में 6 बार मणिपुर का नाम लिया, मणिपुर हिंसा जो है वो 1 बार, और मणिपुर रेप का जिक्र 1 बार किया। आगे देखिए जरा, अब जो डिटेलिंग हम आपको सामने लेके आ रहे हैं। राजीव रंजन सिंह जेडीयू 24 मिनट 50 सेकंड, और मणिपुर शब्द का इस्तेमाल 16 बार किया। मणिपुर हिंसा का जिक्र 1 बार हुआ, मणिपुर रेप का जिक्र 1 भी बार नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट दिखाइए जरा राहुल, ये जो जानकारी है। अब ये इसके बाद एक और जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है राहुल, वो भी दिखाइए। अगला ग्राफिक्स दिखाइए जरा, अगला ग्राफिक्स। कल लोकसभा में ये देखिए जरा, फैक्ट्स में आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने जो फैक्ट्स दिखा रहा हूं। स्मृति ईरानी बीजेपी 53 मिनट 30 सेकंड उनका भाषण रहा, और मणिपुर शब्द का 1 बार प्रयोग किया। मणिपुर हिंसा का जिक्र 1 भी बार नहीं, मणिपुर में रेप का जिक्र 1 भी बार नहीं किया उन्होंने। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, सीधे चलूंगा। मेरे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो फैक्ट्स हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ओपन क्या मणिपुर से कर सकते हैं? जी देखिए, इस बात की गुंजाइश कम है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मणिपुर को टच करेंगे, मणिपुर को लेकर जो व्यक्तिगत हमले किए उसका जो जवाब देंगे। और साथ ही साथ जैसे कि अमित शाह पहले कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री लगातार उनसे मणिपुर को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे थे, तो ऐसे में वो बताएंगे कि वो कितने चिंतित है मणिपुर को लेकर, सरकार ने क्या क्या काम किया। और सिर्फ मणिपुर ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट को लेकर, जिस नॉर्थ ईस्ट को पहले एक तरह से भुला दिया गया था पिछली सरकार में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगभग 50-51 बार अब तक खुद जा चुके हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। उसके अलावा उन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, मंत्री जा चुके हैं, और उन्होंने उसको मुख्य जो विकास धारा उससे जोड़ा नॉर्थ ईस्ट को। तो ऐसे में वो उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आहत जरूर होंगे उन पर जिस तरह से मणिपुर को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर टिप्पणी की गई। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण का जो कैनवास है उसका ब्रॉड रखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका जो ये भाषण होने जा रहा है, उनका जो ये जवाब होने जा रहा है, वो 2024 का एजेंडा सेट करेगा। और साथ ही साथ अपने लोगों में जोश तो भरेगा, देश की जनता को विश्वास देगा, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष में भी एक तरह से उनको लिए भी एक
एक मैसेज होगा, क्योंकि विपक्ष के नेता कई बार ये कहते थे कि हम अगर कोई चीज़ करते हैं तो हमको रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करना चाहिए। तो कई विपक्ष के नेताओं का ये मानना था कि प्रधानमंत्री को सीधा चैलेंज देके, प्रधानमंत्री को एक मंच देके कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले के मौके पे विपक्ष को उन्होंने उनका आईना दिखाया, तो विपक्ष से कुछ दलों को ये डर था कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पे तो विपक्ष की वो बखिया उधेड़ेंगे, ये विपक्ष के नेताओं को डर था। तो यही वजह कि विपक्ष में स्टार्टिंग में कुछ फूट की खबरें भी आई थी, जिस तरह से विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर लाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता चुना था। तो प्रधानमंत्री आज जो है उनके लिए पूरा ओपन मंच होगा। आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा मैं जाऊंगा इस सवाल का तुरंत, क्योंकि उसके लिए मैं बीच में ग्राफिक्स पे जाऊंगा अभी। लेकिन एक सवाल मेरा आप लोगों से होगा कि अभी जो देर लग रही है वो देर क्यों लग रही है प्रधानमंत्री को जवाब देने में। मैं आप दोनों के पास अभी आ रहा हूं।